कंगना का गाल लाल किए जाने के बाद जो है बवाल मच चुका है। और माफ़ कीजिएगा, ये बवाल कंगना रनौत को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद को लेकर के नहीं, बल्कि देश की बेटी महिला जवान कुलविंदर कौर को लेकर के मच चुका है। जहां तमाम कमलगट्टों ने ये तो साबित कर दिया कि वो देश के जवानों के साथ नहीं बल्कि कंगना रनौत के साथ खड़े हैं और महिला जवान को लेकर के तमाम तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। जहां कोई महिला सिपाही कुलविंदर कौर को आतंकी बता रहा है तो कोई खालिस्तानी, कोई कुछ लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बवाल मचा और महिला सिपाही कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया। इससे भी संतुष्ट जब कमलगट्टे नहीं हुए हैं तो उन कमलगट्टों ने महिला सिपाही की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी और महिला सिपाही की गिरफ्तारी की मांग किए जाने के बाद जगह जगह जो है महिला सिपाही के लिए एहतजाज होना शुरू हो चुका है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जगह जगह किए जा रहे हैं और आज भी मोहाली में बड़ा एहतजाज कुलविंदर कौर को लेकर के हो रहा है, जिसने कंगना रनौत के गालों पर अपनी उंगलियों की छाप ऐसी छापी है कि वो संसद तक गूंज चुकी है। उसकी आवाज संसद तक पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जब महिला सिपाही को लेकर के तमाम तरीके की उल जुलूल बातें अंधभक्तों द्वारा की जा रही हैं, तो किस तरीके से तेजवीर सिंह जो किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कुलविंदर कौर के घर जाकर के उनके परिवार वालों से मुलाकात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। जय जवान जय किसान। हम खड़े हैं गांव माहीवाल के अंदर, जो कुलविंदर कौर का गांव है, जो पूरे देश की बेटी है और एक किसान की बेटी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ शेर सिंह जी, उनके भाई चमकौर सिंह जी और मलकीत सिंह जी किसान मोर्चे की तरफ से शंभू बॉर्डर से हम सीधा यहाँ पर पहुंचे। मैं तेजवीर सिंह बीके शेर भगत सिंह से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग अभी हमें आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी बता रहे हैं कि कुलविंदर कौर के घर से 5 लोग पहले फौज में हैं। उनके दादाजी फौज में थे, उन्होंने 1965 की 1971 की जो लड़ाई है वो लड़ी। उनके पति हैं वो फौज में हैं और परिवार का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है इस देश की सेवा के लिए उन्होंने दिया है। इनका पूरा परिवार किसानी परिवार है और एक छोटे किसान के परिवार की तरह देखे जाते हैं, एक आम घर से हैं बिल्कुल। और ये जो ब्यास जो नदी है उसके पास इनका गांव पड़ता है। आप तथ्यों के आधार पर बात करें और कुलविंदर कौर के जो पति हैं वो भी आर्मी में साथ के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार पूरे हौसले के अंदर है और जो इन्होंने परिवार के अगले जो फैसले हैं वो किसान मजदूर मोर्चे के ऊपर पूरी तरह से छोड़े हैं। मेरे साथ शेर सिंह उनके भाई खड़े हैं। उन्होंने बताया है कि हमें किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है, लेकिन जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है या फिर जो षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं कि परिवार को और उनकी जो किसानी को वो बदनाम करने के लिए, पंजाब को बदनाम करने के लिए कंगना ने नाप शनाप बयान दिए हैं, हम उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। और पूरे देश का किसान, जवान और साथ के साथ पूरा देश अपनी बेटी के साथ डटकर खड़ा है। आप हमारा साथ ऐसे ही देते रहें, किसान मजदूरों की आवाज बुलंद करते रहें। आंदोलन अभी भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आपने देखा कि तेजवीर सिंह ने साफ तौर पर यह बताया कि महिला सिपाही को जो खालिस्तानी आतंकी कह रहे हैं, उनकी पीढ़ियां जो हैं देश के लिए कुर्बान हो गई हैं। उनकी पीढ़ियों ने
खुद खास तौर पर देश के लिए बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध हो चाहे देश के बड़े बड़े युद्धों में उनके परिवार के लोगों ने भाग लिया है और अभी भी इस समय महिला जवान के कई लोग जो हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं और ये वो चंद मुट्ठी भर कमलगट्टे हैं या अंधभक्त कहें जो महिला सिपाही का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वो गिरगिट की तरह रंग तब बदलेंगे जहां वोट लेना हो सिपाहियों के नाम पर तो सिपाही हमारा है, और जब वही सिपाही देश में चल रही गतिविधि को लेकर के कोई एक्शन ले तो ये सिपाही के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। और इसी चीज को लेकर के राकेश टिकैत ने भी अपना बयान दिया है। पहले उनके बयान पर नजर डालें। जब किसान आंदोलन चल रहा, उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती है, उससे आहत थी वो लड़की। उससे सवाल जवाब करे हैं। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उसमें, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है। जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं। क्या 1 साल तक उनको आतंकवादी नहीं गया? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था। रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें। नई सरकार बन जाएगी, किसानों की समस्याओं पे, देश के जवान की समस्याओं पे। आप देखो ना देश के जवान का क्या हाल है। उनके रूम एक बार जो आप उनको देते हो, जो पुलिस के लोग हैं, जीने का अधिकार तो सबका है। जो पुलिस के क्वार्टर है वे भी जाकर देख लो। 1 कमरे का क्वार्टर देते हो, 2 कमरों का देते हो, उसके परिवार के लोग उसमें नहीं रह सकते। आप जाकर देखो उनके बच्चे किन हालात में रहते हैं। आप जाकर देखो ना वे किन हालातों में ड्यूटी करते हैं। वे कोई यूनियन थोड़ा। तो दोस्तों आपने देखा कि पूरे देश में अब एहतजाज जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम लोग जो हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर की गिरफ्तारी की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अगर माना उसने गलती की है तो उसे वो सजा दी जाए जो खास तौर पर कानून के हिसाब से दी जाती है, कि गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना हम सड़कों पर उतरेंगे अपनी देश की बेटी के लिए। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, वही बॉलीवुड में भी चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। और उस वक्त हुआ जब म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने बड़ा ऐलान कर दिया, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विशाल ददलानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में घटना के वीडियो रिपोर्ट के साझा की और कैप्शन में लिखा, मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इस सीआईएसएफ कर्मी के गुस्से की ज़रूरत को पूरी तरह समझता हूं। अगर सीआईएसएफ को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अगर वे इसे स्वीकार करना चाहती हैं तो उसके लिए नौकरी इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। कुलविंदर कौर के निलंबन की रिपोर्ट सामने आने के बाद विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा कि डुंगाना के पक्ष के लोग अगर
उसने कहा होता कि आपकी मां 100 रुपए में उपलब्ध है तो आप क्या करते। विशाल ददलानी ने उन अंधभक्तों से सवाल पूछा है जो खासतौर पर महिला सिपाही कुलविंदर कौर को लेकर के उंगली उठा रहे हैं और ये कहा कि अगर महिला सिपाही की जगह आपकी मां के लिए कहा होता तो आप भी इसी तरीके से रिएक्ट करते। वहीं शबाना आजमी ने भी कंगना रनौत को लेकर के बड़ी बातें कह दी हैं, जहां शबाना आजमी ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे दिल में कंगना के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को उन लोगों के समूह में शामिल नहीं कर सकती जो उन्हें थप्पड़ मारे जाने का जश्न मना रहे हैं। अगर सुरक्षाकर्मी ही कानून को अपने हाथ में लेने लगेगा तो हम से कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। शबाना के पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर जो शब्द कहा शबाना आजमी जी ने कि मेरे दिल में कोई हमदर्दी कंगना रनौत के लिए नहीं है, पर हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। वहीं इसी को लेकर के सिंगर मिक्का सिंह ने भी कंगना के साथ हुई घटना पर दुख जताया है। मिक्का ने लिखा कि हमने एक पंजाबी सिख समुदाय के रूप में अपनी सेवा के लिए दुनिया भर में सम्मान पाया है। कंगना के साथ हुए एयरपोर्ट की घटना के बारे में सुनना निराशाजनक है। सीआईएसएफ कांस्टेबल हवाई अड्डे पर ड्यूटी पर थी और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका काम था, ना कि थप्पड़ मारना। जहां मिक्का सिंह भी इसके बाद लोगों के रडार पर आ गए और सवाल करने लगे तमाम तरीके से जो चीजें चल रही हैं। वहीं इसी को लेकर के तमाम बॉलीवुड के एक्टरों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कोई कंगना के सपोर्ट में खड़ा है तो कोई कुलविंदर सिंह का सपोर्ट कर रहा है, पर देश की जनता ने साफ तौर पर यह बता दिया कि वो देश की बेटी महिला जवान के साथ खड़ा हुआ।